दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में अरावली पर्वतमाला से लेकर वायु और जल प्रदूषण तक पर गहरी चिंता जताई गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सोनिया गांधी ने अरावली में अवैध खनन से हो रहे नुकसान के बारे में भी चिंता जताई। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राज्य भीषण प्रदूषण की चपेट में हैं। जहरीले स्मॉग की चादर ने महानगरों को ढक रखा है, जो कम होने के बजाय लगातार गहरी होती जा रही है। सरकार की तमाम कोशिशें विफल साबित हो रही हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, सोनिया गांधी ने प्रदूषण पर सरकार को घेरा है। हालांकि इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से अब जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI लेवल लगातार जो है वो गंभीर स्थिति में बना हुआ है और लोगों को इससे खासी दिक्कतें हो रही हैं। अब उसी पर चिंता इस लेख में जताई गई है सोनिया गांधी की तरफ से। प्रदूषण संकट पर सोनिया गांधी की तरफ से ये आर्टिकल लिखा गया है और इस आर्टिकल में अरावली पर्वतमाला से लेकर वायु और जल प्रदूषण तक पर गहरी चिंता जताई गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो देखिए, स्मॉग की समस्या सार्वजनिक स्वास्थ्य त्रासदी है, ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। इस लेख के जरिए, इस आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने प्रदूषण पर सरकार को घेरा है। अरावली खनन पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं और जिस तरह से चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार पर इस आर्टिकल में हमलावर होती हुई भी नजर आई हैं और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए गए हैं। पर्यावरण संकट पर सोनिया गांधी की तरफ से कई सवाल उठाए गए। प्रदूषण पर सरकार को घेरने की कोशिश इस आर्टिकल की तरफ से की गई है। आपको बता दें, एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में प्रदूषण को लेकर जो है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली में कई बार प्रदूषण को लेकर हम धरना प्रदर्शन भी आम लोगों का देख चुके हैं और इस बीच ये आर्टिकल सोनिया गांधी की तरफ से। अब देखिए, प्रदूषण पर सोनिया गांधी का ये जो लेख है, प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य त्रासदी इसमें बताया गया है उनकी तरफ से। अरावली की पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट भी कहा गया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला भी इस आर्टिकल में उन्होंने दिया है। 32% भूजल नमूनों में ज्यादा यूरेनियम यहाँ पर है। दूषित पानी से लोगों की सेहत पर खतरनाक असर पड़ रहा है, वो इस आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र करती हुई नजर आई। नीतियों में बदलाव करने का सुझाव भी इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने दिया है। भूजल प्रदूषण को एक और गंभीर त्रासदी उन्होंने बताया है। हर साल वायु प्रदूषण के कारण 34,000 लोगों की मौत होती है, वो इसका भी जिक्र करती हुई नजर आई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया प्रदूषण के मुद्दे को लेकर। मोदी सरकार की नीतियों पर चिंता यहां पर जताई गई है सोनिया गांधी की तरफ से, जो आर्टिकल लिखा गया है। प्रदूषण पर सोनिया गांधी की तरफ से जो आर्टिकल लिखा गया है, उसमें किन किन चीज़ों का जिक्र सोनिया गांधी ने किया है, किस किस पर चिंता जताई गई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम जहरीली वायु में जीने पे विवश हो रहे हैं और हर सर्दी में देश इस पे चिंता करता है, मगर फरवरी आते हुए भूल जाते हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके अपना संसद के अंदर जवाब देती है, लेकिन कोई बजट नहीं दिया जाता। हमारी मांग है इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अंदर आगे आएँ। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रभावित राज्य हैं, उन सारी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बने, प्रधानमंत्री जी जिसमें शामिल हों और व्यापक परियोजना देश के सामने वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए लाई जाए और उसको व्यापक बजट दिया जाए। ये हमारी मांग है। आज हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के अंदर क्या स्थिति बनी आपने देखा। दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 43 शहर भारतवर्ष में हैं, जिसमें से 12 शहर हरियाणा में। आज ये स्थिति है, तो ये इससे निपटने के लिए पहले भी एक मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था, राइट टू क्लीन एयर, जिसमें
इस तरह के एक बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोर्ड बने, सारे मुख्यमंत्रियों का समूह और बजट दिया जाए, उसकी मांग रखी गई थी। 2017 में मैं लेके आया था, लेकिन राइट टू क्लीन एयर का जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया उसको भी सरकार ने अस्वीकार किया। और आज कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया मैंने वायु प्रदूषण को लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्थगित करने का कार्य किया। जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी हम ये पहन के आएंगे, क्योंकि आज वैसे भी पहनना चाहिए। हम आप लोगों को भी कहेंगे आप लोग भी पहने, अपना क्यों, आपने देखा होगा, तो हम भी ये पहन के आएंगे तब तक, जब तक इस पर संसद के अंदर हमें जवाब नहीं मिलेगा, कोई चर्चा नहीं होगी, तब तक ये मैं इसको पहन के आऊँगा और हम लोग पहन के आएंगे। हम हरियाणा के सारे जो चारों सांसद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये केवल हमारी हरियाणा का विषय नहीं है या कांग्रेस का विषय नहीं है, ये राजनीति से ऊपर विषय है और एक प्रदेश से ऊपर विषय है। ये विषय आप लोगों ने अपने जो आसपास के राज्य हैं जो उनके सांसद होते हैं उनसे बातचीत की, क्योंकि आपकी थोड़ी और बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल हमारे जो सारे साथी सांसद हैं चाहे किसी पार्टी में, वो हर पार्टी का सांसद इस विषय में मन भाव से हमारे साथ है। उनकी पार्टी की मजबूरी हो सकती है, बीजेपी का अलग वो है, मगर मन भाव से आप उनसे व्यक्तिगत पूछेंगे साथ हैं। और कल कांग्रेस पार्टी का भी हमारा इस पे हम प्रदर्शन करेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एज अ पार्टी भी हम कल इसको टेकअप करेंगे। सोनिया गांधी जी ने भी एक आर्टिकल, सोनिया जी ने भी इस पे आर्टिकल लिखा है। सभी जो है आज देश की सोनिया जी ने जो आर्टिकल लिखा है हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया है और देश के सभी समझदार व्यक्ति आज चिंतित हैं। आप लोगों को भी चिंतित होना चाहिए। एक और विषय जो आज आपने देखा होगा, संचार सारथी को लेकर मैंने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा। जो हमारे मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे मैंने यही सवाल पूछा, आपने उसका जवाब भी देख लिया होगा। और उन्होंने जवाब में कहा, मैंने यही प्रश्न पूछा कि ये जो अनिवार्यता है ऐप के प्रीलोड की, ये निजता पे बहुत बड़ा प्रहार है, स्नूपिंग का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और ये कहीं किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। किसी दुनिया में किसी देश में इस तरह की अनिवार्यता नहीं है किसी ऐप की प्रीलोड की। लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कल कि इसको डाउनलोड ये अपने आप होगा, लेकिन उसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट के बाद भी मैंने उनको आज बोला संसद में कि बतौर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, आपको जानते हैं आप लोग, तो जब सिस्टम का कंट्रोल एक बार दे दिया जाए किसी ऐप को, तो चाहे वो डिलीट भी कर दिया जाए, पूरी तरीके से वो डिलीट होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता चल सकता, केवल ऐप वालों को पता चल सकता है। तो इसका जवाब उन्होंने आज दिया कि इसमें हम सोचेंगे अगर और भी कोई ऑर्डर बदलना होगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया देश को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कि अगर ऑर्डर भी बदलना होगा तो ऑर्डर भी बदलेंगे, लेकिन बदलना होगा तो बदलेंगे के जवाब तक नहीं रुकना चाहिए था। उनको कह देना चाहिए था हम ऑर्डर बदलते हैं, यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया ये ऑर्डर तो वापस लेना पड़ेगा, ऑर्डर तो वापस होगा। आज ये स्वीकार कर लिया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी इसकी घोषणा कर देते आज संसद के पटल पे तो ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन चलिए, उन्होंने आधी बात मानी, पूरी भी ये जल्दी हमारी मानेंगे क्योंकि हमारी बात सही है। सर एक बार पहले सर आप लोग थोड़ा सा पीछे, हल्का सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे में जाइएगा, पीछे हल्का सा पीछे, 5 4 थोड़ा पीछे। सबसे प्रभावित लोकसभा क्षेत्र है इनका। सर इधर देखिएगा। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया। विपक्ष एकजुट होकर देखिए मास्क पहने संसद के बाहर पहुंचा और इस मुद्दे को प्रखर रूप से उठाते हुए कहते हुए भी नजर आया कि जब तक इस पर जवाब नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से, हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी समय समय पर विपक्ष की तरफ से प्रदूषण के मुद्दे को उठाया गया है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उसमें भी तमाम जो नेता रहे थे वो मास्क पहने हुए नजर आए थे और उसके जरिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई थी और लगातार जवाब देने के लिए सरकार को कहा जा रहा है और उचित कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, उस पर कोई उचित कदम सरकार उठाए। तो आज एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया और सरकार को घेरने की कोशिश, तमाम जो विपक्षी दल के नेता रहे वो यहाँ पर पहुंचे सदन के बाहर और मास्क पहने हुए नजर आए और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बोलेंगे नहीं भैया, एसआईआर पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार हो गई है, आप लोगों का क्या? बोलेंगे नहीं। सर राजनाथ जी ने बोला, और राजनाथ सिंह आई एम नॉट टॉकिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हटा दो माइक हटा दो।
देखिए शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और आज भी पहले से ही ये कहा जा रहा था कि आज भी विपक्ष की तरफ से मुद्दों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में अब प्रदूषण को लेकर देखिए रणनीति यहाँ पर तैयार की गई विपक्ष की तरफ से और मास्क पहने हुए तमाम विपक्षी नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इकट्ठे होकर लेना चाहिए हर स्तर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पंडित नेहरू ने सरकारी फंड का उसको क्या कहेंगे जो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि वो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे सरकारी पैसे। कमेंट करेंगे क्या उस पे? राजनाथ सिंह जी पे कुछ बोलेंगे? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। तो देखिए जो प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है वो भी आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज की है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए जो विपक्षी सांसद हैं वो गैस मास्क पहनकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में सरकार को प्रदूषण पर घेरने की कोशिश और ये भी कहा जा रहा है कि कोई कुछ उचित जो कदम है वो उठाए जाएं और जब तक इस पर चर्चा नहीं होती है, सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है कि क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, तब तक हमारा जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा प्रदूषण को लेकर। इससे पहले आपको बता दें कि पर्यावरण संकट पर सोनिया गांधी की तरफ से जो आर्टिकल लिखा गया था वो भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से चिंता वो जाहिर करती हुई नजर आई कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है और किन किन वजहों से प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का भी उल्लेख वो उस आर्टिकल में करती हुई नजर आई थी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण को लेकर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन ये तस्वीरें आज के दिखा रहे हैं जब गैस मास्क पहनकर यहाँ पर विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं और सरकार को घेरा जा रहा है प्रदूषण के मामले पर। और वहीं दिल्ली में लोगों को एक दिन वायु प्रदूषण से राहत मिलने के बाद दोबारा हवा की गुणवत्ता खराब होनी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को साफ हवा में सांस लेना नसीब नहीं हो रहा है। दिल्ली में लगातार दिवाली के बाद से जिस तरीके से प्रदूषण से हालात हैं वो स्थिति अब सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ग्राउंड पर अगर आप देखें तो कई जगहों पर आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। सुबह 9 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कल जिस तरीके से धुंध की चादर पूरे दिल्ली में थी उसके बाद आज भी यही सेम तस्वीर है। यहाँ आप देखें इंडिया गेट आपको पूरी तरीके से धुंधला नजर आएगा, क्योंकि आज भी स्मॉग की जो चादर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। लोगों के लिए खासतौर पर अब घर से निकलना और काम करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिवाली के बाद से जो हालात बने हुए हैं उसमें कोई सुधार दिख नहीं रहा है और स्थिति अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा बद से बदतर हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हालांकि लोग यहाँ इंडिया गेट पर अमूमन इस वक्त तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। अमूमन आम दिनों पर कहीं ना कहीं भीड़ देखी जाती है जहां लोग वॉक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके की आबो हवा इन दिनों है लोग यहां पर वॉक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जरूर मौजूद है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं सर? प्रदूषण बढ़ रहा है, आप लोगों के लिए घर से निकलना और ऐसी जगह पर जहाँ पे आप स्मोक की भी चादर साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए पोल्यूशन तो है यहाँ पे, नो डाउट, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इतना दिल्ली में इतना है, सब कुछ है, वो भी रीजन कई है। बट अगर फॉर देखूंगा अगर लास्ट ईयर से इस ईयर पोल्यूशन जो है बहुत हल्का हुआ है और यहाँ पे डेली देखता हूँ कि पानी का छिड़काव भी डेली होता रहता है ऑलमोस्ट। तो हफ्ते में हम डेली यहाँ पे वॉक करने आते हैं तो देखते हैं कि मॉर्निंग में डेली यहाँ पे जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। बट हाँ पोल्यूशन है, उस पर हमारे पब्लिक को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई गाड़ियों से कम निकले, पब्लिक सेवा यूज़ करें, जो भी है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नेचुरल है ये, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या कुछ है। बट इट्स अ पॉजिटिव वे, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए हमारे को, तो वो चीज़ है। सर कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तो कम पोल्यूशन। आपको क्या लगता है कि स्थिति जरूर कम है लेकिन जो काम पहले किए जाना चाहिए थे वो अब किए जा रहे हैं, जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग? नहीं, वाटर का जो पोल्यूशन होगा तभी तो किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना पहले ही तैयारियां की जाती हैं उस चीज़ की। अब फिलहाल पोल्यूशन भी लग रहा है लेकिन साथ में थोड़ा सा फॉग का भी है,
क्योंकि दिसंबर का महीना है तो उस वजह से भी लगता है कि दिल्ली में हमारा एक माइंड सेटअप है जी पॉल्यूशन है पॉल्यूशन, लेकिन पॉल्यूशन के साथ साथ फॉग का भी है। तो इतना तो लगता नहीं है क्योंकि हम देखते हैं डेली, हमारा ऑफिस भी पास में ही है, आते हैं तो थोड़ा सा है पॉल्यूशन, पर इतना नहीं है जितना सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी बातें हो रही हैं। हाँ इतना नहीं है। श्वास निकल चलती है, थोड़ी तकलीफ तो पड़ती है। आप लोग सुबह सुबह आए हैं और सुबह के वक्त स्थिति ज्यादा खराब होती है, लेकिन थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। कैसे मेंटेन करें? क्या सरकार काम कर रही है? सरकार तो अपने रीत से लगी हुई है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा अपने हिसाब से अपना बॉडी का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ा ध्यान रखो तो ठीक अच्छा रहता है। कुछ लोग मौजूद थे जिनका मानना है कि तकलीफें बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण से हालात है, दिवाली के बाद से स्थिति जो है वो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।